हेलो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारा ड्रोन बनाया है और आज हमारे पास है ये आरसी प्लेन और ये आता है इस बॉक्स के अंदर। हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 टुकड़ों में बट जाता है। यही नहीं, इसमें लगा है ब्रशलेस मोटर जो कि बहुत ही पावरफुल है। वैसे इस छोटे लैंडिंग व्हील्स का क्या ही कहना। और ये है इस आरसी प्लेन का रिमोट कंट्रोलर। इस कंट्रोलर से हम इस आरसी प्लेन को 2 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं। इसे फ्लाई करना बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी इसे इजिली फ्लाई कर सकता है क्योंकि इसमें लगा एक फ्लाइट कंट्रोलर जो प्लेन के बैलेंस को बनाए रखता है। मैं इसे उड़ाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। क्या आप हो? तो इस वीडियो को लाइक करो। ये आरसी प्लेन बहुत ही सस्ता है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हो। अभी बाय करने पे आपको मिलेगा पूरा 1000 का डिस्काउंट। अभी बाय करने के लिए यूज करें हमारा कूपन कोड प्लेन1000। इस आरसी प्लेन को हम आउटडोर के साथ साथ इनडोर भी बहुत ही आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे खरीदते हैं तो ये इस बॉक्स के अंदर आएगा और इसके अंदर हमारा कैरी बैग जिससे आप इसे इजिली कैरी कर सकते हो और इस बैग के अंदर है हमारा आरसी प्लेन। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें प्लेन के बारे में सब कुछ लिखा है एंड ये है असेंबली एंड डिसअसेंबली का मैनुअल और इसको पढ़ करके हम इजिली अपने आरसी प्लेन को असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं। ये है आरसी प्लेन का विंग और इस विंग को हम लगाएंगे अपने फ्यूजलाइज पे और ये रहा हमारा आरसी प्लेन का फ्यूजलाइज। इस फ्यूजलाइज में ही लैंडिंग गियर लगता है जो कि काफी छोटा सा है और इसी के साथ इसमें एक छोटा सा बैटरी लगता है जो कि साथ में ही आता है। इस आरसी प्लेन के साथ हमें एक और छोटा सा एयरप्लेन मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा है। सब कुछ माउंट करने में, फिटिंग करने में यूज होने वाला है छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, कुछ टेप जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को लगाने में यूज करेंगे। ये है कुछ प्लास्टिक का होल्डर और इसी के साथ ये है सर्वो आर्म्स और इन आर्म्स को और होल्डर्स को हम अपने आरसी प्लेन को फिटिंग करने में यूज करेंगे। इस आरसी प्लेन में हम 2 तरह का प्रॉप यूज कर सकते हैं। एक प्रॉप है ये 8 इंच का और दूसरा है 7 इंच का। ये दोनों प्रॉप इसी आरसी प्लेन के साथ में ही आता है। ये है कुछ रबर मोटर में प्रोपेलर को लगाने के लिए। इसमें हाई क्वालिटी पार्ट्स यूज हुआ है जैसे रेडियोलिंक का बाइम ए फ्लाइट कंट्रोलर, 2204-1600 केवी का ब्रशलेस मोटर जिसे रन करता है ये 15 एम्पियर का ब्रशलेस ईएससी। टेल में 2 सर्वो लगा है एलिवेटर एंड रडर को कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ लगा है एक सर्वो जो कि एलेरॉन को कंट्रोल करता है। आइए यहाँ हम लैंडिंग व्हील्स और बाकी सारे पार्ट्स को लगाकर इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए रेडी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का ड्रोन बनाना चाहते हो या फिर हम लोगों से बनवाना चाहते हो तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो 9142884517 पर। और ड्रोन का पार्ट्स लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हो hitechxyz.in। वैसे वेबसाइट हमारा यूट्यूब से भी इंटीग्रेटेड है तो आप सब्सक्राइब बटन के बगल में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टोर देखने को मिलेगा, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग जान लो कि मैं हमेशा ड्रोन रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो अगर आप भी ड्रोन लवर हो तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस आरसी प्लेन को बाय करना चाहते हो तो अभी बाय कर लो क्योंकि ये लिमिटेड पीस है और जो भी अभी बाय करता है वो कूपन कोड यूज कर लेना 1000 तो आप लोगों को अभी 1000 का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जो बंदा इस वीडियो को यहाँ तक देख चुका है वो कमेंट करे कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए। इस आरसी प्लेन को हम रेडियोलिंक TS8 रिमोट कंट्रोलर से फ्लाई करेंगे। ये 8 चैनल का है और इसमें 2 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है। ये है इसका रिसीवर जो छोटा और हल्का है। इसमें एसबस का सपोर्ट मिलता है और इसमें सिग्नल ऊपर का पिन है। इसमें हम इस कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। इसमें व्हाइट वायर सिग्नल है जिसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। साथ में जो टेप आया था उसका यूज मैंने एंटीना को पेस्ट करने के लिए किया है। मोटर में अभी मैं 7 इंच का प्रोपेलर लगा रहा हूँ और इसके साथ में मिले रबर से ही हम इस प्रोपेलर को लगाएंगे। बैटरी के लिए यहाँ स्पेस बना हुआ है, सिंपली हमें यहाँ इसे रखकर स्ट्रैप लगा लेना है। अब ये फ्लाई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। वैसे तो प्लेन को फ्लाई करने के लिए हमारे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है लेकिन हमारे पास है छोटा पायलट। इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करना है। तो रेडियो ट्रांसमीटर में यहाँ पावर बटन है, इसको प्रेस करके रखना है और रेडियो ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे बैटरी प्लग करना है। तो आरसी प्लेन में एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ है, एक छोटा सा कनेक्टर है, इसको आपस में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर एक बीप आएगा। आप देख सकते हैं ये वाला बीप आने के बाद आपका प्लेन जो है वो रेडी हो चुका है फ्लाई होने के लिए। तो अभी हमने इसे मैनुअल मोड पे सेट करके रखा हुआ है और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस स्टिक से किस तरीके से प्लेन काम करता है। राइट साइड का जो स्टिक है इसको जब आप राइट की तरफ करते हैं तो प्लेन राइट की तरफ ऐसे झुक जाता है। जब आप इसको लेफ्ट की तरफ करते हैं तो प्लेन लेफ्ट की तरफ इस तरीके से झुक जाता है। जब आप इसको फॉरवर्ड करते हैं तो प्लेन इस तरफ आगे वाला जो नोज़ है वो डाउन होता है। जब इसको नीचे करते हैं तो ऐसे अपवर्ड होता है, मतलब कि आगे का मोटर जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। इसी तरीके से जब आप लेफ्ट साइड का स्टिक को लेफ्ट की तरफ करते हैं तो प्लेन जो है आपका वो लेफ्ट की तरफ इस तरीके से मुड़ता है। जब आप इसको राइट करते हैं तो प्लेन राइट की तरफ मुड़ता है और जब आप थ्रॉटल देते हैं तो प्लेन का स्पीड इंक्रीज होता है। तो मैनुअल मोड में आपको एलेरॉन, एलिवेटर सारा कुछ खुद से कंट्रोल करना पड़ता है। प्लेन जो है वो ऑटो लेवल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको स्टेबलाइज पे स्विच करते हैं, जब आपका प्लेन
लेफ्ट की तरफ झुकता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लाइट कंट्रोलर इसको राइट की तरफ बैलेंस करता है, मतलब कि सेंटर सीधा रखने का कोशिश करता है। आप जब राइट करते हैं तो प्लेन राइट की तरफ झुकता है और स्टिक जब छोड़ देते हैं तो वो फिर से सीधा हो जाता है। तो अभी हमने स्टेबलाइज पे सेट करके रखा हुआ है और इसको हम लोग टेक ऑफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेबलाइज में हम लोग को सिर्फ इसका डायरेक्शन कंट्रोल करना होता है और प्लेन जो है वो ऑटो लेवल रहता है। इस प्लेन को हम लोग रनवे से भी टेक ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ छोटा सा एक रनवे है जिससे हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं प्लेन को। तो मैनुअल मोड अभी हमने सेट किया हुआ है, तो मैनुअल पे मैं तो फ्लाई नहीं करूंगा क्योंकि क्रैश होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रो पायलट एमडी रियासत अली, तो ये फ्लाई करेंगे इस वाले प्लेन को मैनुअल पे। तो अभी प्लेन जो है वो मैनुअल मोड पे फ्लाई हो रहा है। इसमें क्या है कि आपको सारा कंट्रोल स्टिक के थ्रू ही करना होता है। प्लेन तो इस तरीके से फ्लाई होता है, लेकिन हम इस वाले प्लेन को इस तरीके से फ्लाई करने वाले हैं और इसे हम वर्टिकल मोड बोलते हैं। दोस्तों होप कि ये आरसी प्लेन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करें और इसी तरीके का आरसी प्लेन बाई करने के लिए या ड्रोन से रिलेटेड पार्ट्स बाई करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं hitechxyz.in, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे कस्टमर सपोर्ट को 9142884517 पर।